अगर आप टू व्हीलर चलाते हैं, कोई भी बाइक चलाते हैं या स्कूटी चलाते हैं, ये खबर जो है वो आपके लिए, इस खबर को जो है वो ध्यान से सुनिएगा। जब भी आप टू व्हीलर चलाते हैं, आपके पीछे कोई बैठा रहता है। जिस तरह से अगर पिलन राइडर की बात करें, यानी आपके पिछली सीट पर वो बैठा है। और आपको मैं ये बता दूं कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 क्या कहता है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 ये कहता है कि पिलन राइडर जो है वो निःशुल्क है, अनावश्यक है। यानी जब दो गाड़ियां रोड पर चलती हैं तो एक्सीडेंट भी होता है, लेकिन पिलन राइडर जो है वो किसी भी कंपनसेशन का हकदार नहीं है। यानी टू व्हीलर पर पीछे बैठी हुई सवारी जो है वो किसी भी सूरत में कंपनसेशन की हकदार नहीं है। और अगर कभी वो जाकर जो है किसी भी तरह की बयानबाजी करती है तो उसकी बयानबाजी पर भी जो है वो ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। बिल्कुल, आपको सबसे पहले ये बता दूं कि ये केस जो है वो 2011 का है। 2011 के केस में दोनों टू व्हीलर चला रहे हैं। यानी आपको बता दें कि जो बाइक से हिट करता है वो भी टू व्हीलर चला रहा है और जिसकी बाइक हिट होती है वो भी टू व्हीलर चला रहा है। लेकिन जिसकी बाइक हिट हो जाती है, जिसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसके पीछे एक पिलन राइडर जो है वो भी बैठे रहता है। यानी उसके पीछे एक और शख्स जो है वो बैठा रहता है। आपको बता दें कि उसमें ये कहा गया है मोटर व्हीकल एक्ट में कि जब आपकी बाइक के पीछे या आपकी स्कूटी के पीछे कोई शख्स बैठा है तो वो किसी भी तरह से किसी भी चीज़ का कोई हकदार नहीं है। वो नहीं कह सकता कि आप कंपनसेट करें, क्योंकि वो गाड़ी चला नहीं रहा था, वो गाड़ी के पीछे बैठा था। बिल्कुल, ये जजमेंट जो है वो कर्नाटका हाई कोर्ट की जजमेंट है और ये जजमेंट जो है सब पर अप्लाई नहीं होती, क्योंकि ये 2011 का केस है। 2011 के केस में क्या फैसला आया है वो आपको बताते हैं। और जजमेंट इसीलिए भी बेनिफिशियल रहती है क्योंकि बहुत से लोगों के केसेस जो हैं वो रहते हैं, तो शायद इस जजमेंट को सुनने के बाद बहुत सी मदद जो है वो मिल सके। तो 2011 के केस में क्या होता है, दोनों लोग टू व्हीलर चला रहे होते हैं। एक जो बाइक को हिट करता है वो भी टू व्हीलर चला रहा होता है और जो दूसरा बाइक हिट होती है वो भी टू व्हीलर चला रहा होता है। होता क्या है, हीरो होंडा मोटरसाइकिल बहुत तेज रफ्तार में रैश ड्राइविंग करती हुई आती है, जिससे जो सामने वाली बाइक को लग जाती है और बाइक जो है सड़क की दाहिनी तरफ जाकर गिर जाती है। उस पर 24 साल का एक लड़का बैठा रहता है और उसके पीछे एक पिलन राइडर भी बैठा रहता है। जो 24 साल का लड़का बैठा रहता है उसे जो है बहुत ज़्यादा चोटें लगती हैं। वो अपने घर पर कमाने वाला एक ही रहता है और उसे आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है। वो महीने का 20,000 कमाता है और आपको बता दें कि एक स्क्रैप एजेंसी से। और उसी के साथ क्या होता है, कुछ दिन आईसीयू में रहने के बाद जो है उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद में उसकी बॉडी जो है हैंड ओवर की जाती है उसके परिवार वालों को, और परिवार वालों को कहा जाता है कि आप इसकी लास्ट राइट जो है वो पूरी कर दें। परिवार बिल्कुल लास्ट राइट पूरी करता है, लेकिन फिर परिवार जो है वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाता है, जिसमें परिवार जो है क्लेम करता है कि उन्हें 15 लाख रुपया कंपनसेशन दिया जाए, क्योंकि मरने वाला उनका 24 साल का बेटा ही एकमात्र कमाने वाला था और कोई भी कमाने वाला जो है इस परिवार में नहीं है। फिर आपको बता दें कि कोर्ट में केस चलता है और कर्नाटका हाई कोर्ट की जजमेंट आती है, जिसमें यह कहा जाता है कोर्ट में कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी जो है वो जजमेंट के अगेंस्ट आती है और कहती है कि सीनियर सिविल जज और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने जो है ये जो जजमेंट पास की है ये हमें नामंजूर है। इसलिए सिंगल बेंच जस्टिस CM जोशी जो है इसको ऑब्जर्व करते हैं केस को। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का हवाला भी दिया जाता है और एडवोकेट AN कृष्णस्वामी जो है वो अपीलेंट के तौर पर आते हैं और एडवोकेट AK भट्ट और MV महेश्वरा जो है वो रिस्पोंडेंट के तौर पर आते हैं। इसमें साफ तौर पर यह बताया जाता है कि जो 24 साल का युवक मर गया उसके परिवार वाले 15 लाख कंपनसेशन मांग रहे हैं 12% पर एनम पर। और आपको बता दें कि उसके बीच में नाम आता है पिलन राइडर का, जो पीछे बैठा रहता है। पिलन राइडर के इस केस में मोटर व्हीकल एक्ट ही जब पिलन राइडर को मान्यता नहीं दे रहा है तो पूरी तरह से पिलन राइडर को रद्द कर दिया जाता है। कहा जाता है कि किसी भी तरह से कोई कंपनसेशन के हिस्सेदार नहीं है। कंपनसेशन का हिस्सेदार है सिर्फ और सिर्फ मरने वाला डिसीड है, जिसे कहा जाता है ट्रिब्यूनल कोर्ट की तरफ से एक्सेप्ट किया जाता है, जिसे कहा जाता है कि इसे दिए जाएंगे 7,27,114 रुपीज़। और साथ ही साथ इंश्योरेंस कंपनी को अप्रोच किया जाता है कि आपको जो इसे देने हैं। ये आती है जजमेंट कर्नाटका हाई कोर्ट की और आपको बता दें कि कर्नाटका हाई कोर्ट ने बिल्कुल कंपनसेट को गवारा किया, लेकिन इसमें पिलन राइडर के लिए किसी भी तरह का कोई प्रावधान नहीं है। पिलन राइडर बैठा है या नहीं बैठा है वो एक ही बराबर है, उसे कंपनसेट नहीं किया जाएगा। और इस केस में पिलन राइडर बिल्कुल ठीक था, थोड़ी सी चोटों के बाद वो जो है चलने फिरने भी लगा था।